समस्त को सनशाइन एकाडेमी को स्वागत। पिला माने आमे जानिथिबा राजनीति विज्ञान एक गुरुत्वपूर्ण पाठ अटे गणतंत्र। आज आम यही वीडियो माध्यम गणतंत्र पर आम आलोचना करबा। गणतंत्र कहले गण प्लस तंत्र, गण कहले लोक माने, तंत्र कहले शासन बा क्षमता को बुझाए। गणतंत्र कहले लोक मानकर शासन को बुझाए। गणतंत्र इंग्राजी नाम हेउची डेमोक्रेसी। एही डेमोक्रेसी दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटस रु आनीत। डेमोसर अर्थ हेउची लोक माने और क्राटस अर्थ हेउची शासन। अर्थात जो शासन व्यवस्था रे क्षमताटी लोक मानक हाथ रे रही थाए और लोक माने ही निर्धारित करिथांती सेही शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाए। सर्वप्रथमे प्राचीन ग्रीक नगर राज्य रे गणतंत्र आरंभ होता और से जो गणतंत्र होता से प्रत्यक्ष गणतंत्र। ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे ग्रीक देश रे आरंभ होइथिला गणतंत्र शासन व्यवस्था। जो शासन व्यवस्था रे लोक माने हेउचंती सर्वोच्च क्षमता अधिकारी ताहाको गणतंत्र कहा जाए। अर्थात गणतंत्र रे लोक मानक हाथ रे सर्वोच्च क्षमता रही थाए। जदि साधारण भाषा रे कहिबाको गले गणतंत्र शासन व्यवस्था जनमत उपरे प्रतिष्ठित, अर्थात लोक मानकर मत उपरे प्रतिष्ठित व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाए। गणतंत्र प्रकार भेद अनुसार गणतंत्र दुई प्रकार, यथा प्रत्यक्ष गणतंत्र जाको इंग्राजी रे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाए बा तार अन्य नाम होची विशुद्ध गणतंत्र, और द्वितीयटी है परोक्ष गणतंत्र जाको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाए और तार अन्य नाम होची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। वार्षिक परीक्षा रे गणतंत्र प्रकार भेदरू अनेक गुड़े क्वेश्चन आसता है, यथा प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन, परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन। प्रत्यक्ष गणतंत्र जो गणतंत्र शासन रे लोक माने सीधासलख भावे निज निजकू शासन करती ताहाकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। अन्य भाषा रे कहबाकू गले जो शासन व्यवस्था रे लोक माने सीधासलख शासन व्यवस्था रे अंशग्रहण करती ताहाकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। एही व्यवस्था रे लोक माने सीधासलख डायरेक्टली शासन क्षमता रे अंशग्रहण करि पारंती बा भाग नहीं पारंती। विश्व रे केवल स्विट्जरलैंड देश रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित। प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम होची विशुद्ध गणतंत्र, जहाँ अनेक समय परीक्षा रे आसी थाए। प्रत्यक्ष गणतंत्र 3टी मुख्य उपादान रही जाहाकू मुख्य अस्त्र बोली कहा जाए। गणभोट, गण उद्याग, प्रतिहार। गणभोट होची प्रत्यक्ष गणतंत्र एक मुख्य उपादान। गणभोट कहले जो शासन व्यवस्था रे व्यवस्थापिका सभा द्वारा अनुमोदित हुई कार्यकारी हेबा पूर्वरु सेगुड़ी को अनुमोदन पाई जनसाधारण को पठा जाए। संख्याधिक जनसमर्थन लाभ कले सेगुड़िक कार्यकारी हुए। यहाकू लोक माने खारज मध्य करि पारंती, यहाकू गणभोट कहा जाए। साधारण भाषा रे कहबाकू गले प्रत्यक्ष गणतंत्र रे व्यवस्थापिका कोनोसी आईन प्रणयन करबा पूर्वरु लोक मानक पठै थाए और लोक माने यहाकू समर्थन कले से देश रे आईन प्रणयन होय थाए और दरकार पड़ले लोक माने एही आईन को खारज मध्य करि पारंती। रेफरेंडम शब्दर इंग्राजी भाषांतर हैला रेफर टू द पीपल, जहाँ ओडिया रे गणभोट कहा जाए। प्रत्यक्ष गणतंत्र और एक मुख्य उपादान है गण उद्याग। गण उद्याग कहले जेते बेले संख्याधिक भोटदाता कौनसी नूतन आईन रो आवश्यकता अनुभव कले किंबा संविधान रे कौनसी संशोधन चाहती सेते बेले सेमाने आईन रो बा संविधान रो संशोधन प्रस्ताव रे चिठा प्रस्तुत करी व्यवस्थापिका को पठांती, ताहाकू गण उद्याग कहा जाए। यह हेउची गणभोट रो उल्टा। गणभोट रे व्यवस्थापिका लोक मानक पठै थाए, किंतु गण उद्याग रे लोक माने निज उद्यम रे कौनसी नूतन आईन प्रणयन करबा को बा संविधान संशोधन करबा को हेले व्यवस्थापिका को लोक माने पठै थांती। संख्याधिक भोटदाता कहले वर्तमान 1 लाख किंबा 1 लाख रु अधिक भोटर को बुझाए। गणभोट दुई भाग रे विभक्त, गोटे होचे बाध्यतामूलक गणभोट आ गोटे होचे इच्छाधीन गणभोट। गण उद्याग दुई भाग रे विभक्त, निर्धारित गण उद्याग और अनिर्धारित गण उद्याग। प्रत्यक्ष गणतंत्र आउ एक मुख्य उपादान हेउची प्रत्याहार, जहाको रिकॉल कहा जाए। रिकॉल कहले निर्वाचित प्रतिनिधिंक कार्य संतोषजनक नहेले तांकू जेकोसी समय रे प्रतिनिधि पदरु विताड़ित करबा अधिकार निर्वाचन गण बा लोक मानक हाथ रे रही थाए, यहाकू प्रत्याहार कहा जाए। जदि साधारण भाषा रे कहिबाकू गले प्रत्याहार कहले जदि जनप्रतिनिधि अत्याचारी बा दुर्नीतिग्रस्त हुए कि अहंकारी हुए ता समय पूर्वरु लोक माने तांकू पदरु विताड़ित करबा प्रक्रिया को प्रत्याहार कहा जाए। प्रत्यक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहले जो शासन रे सार्वभौमत्व क्षमतार अधिकारी जनसाधारण सरकार परिचालन रे
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବା ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ।